नमस्कार दोस्तों। दोबारा ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम आप सबसे मिलने में बहुत खुशी हो रही है। और जो ऊपर दिया हुआ जो वेबसाइट है हमारा www.logistics harilogisticsacademy.com, आप इसमें जाके देख सकते हैं। वीडियो के अलावा और भी कोई चीज़ें उसमें लगा हुआ है। और जो आपका कमेंट्स और सजेशंस होगा उसको आप जो ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में आप भेज सकते हैं। और ये YouTube चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको इंटीमेशन आ जाएगा। उसके अलावा हमने मोबाइल के द्वारा देखने के लिए हमने एप्लीकेशन भी डेवलप किया है। ये चलिए करके आप प्ले स्टोर में देखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन है, ये लोगों के साथ रहेगा। वो भी आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट को। धन्यवाद। अभी कुछ परिभाषा देखेंगे, लॉजिस्टिक्स की कुछ परिभाषा है। और लॉजिस्टिक्स की व्यावसायिक परिभाषा में हम देखते हैं लॉजिस्टिक्स को सामग्री, सेवा, सूचना और पूंजी प्रवाह के प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक नियोजन ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें आज के कारोबारी माहौल में आवश्यक जटिल सूचना संचार और नियंत्रण प्रणाली शामिल है। और लॉजिस्टिक्स की सैनिकों की परिभाषा क्या है? बलों की गति और रखाव की योजना बनाने और उन्हें संचालित करना का विज्ञान, सैनिक अभियानों के पहलू जो दिशा और विकास अधिकार हैं, बंधना, आंदोलन, वितरण, रखरखाव, निकासी और निपाटन से संबंधित है। सामग्री जो आंदोलन, निकासी और कर्मियों का अस्पताल में भर्ती होना, निर्माण, रखरखाव, संचालन और सुविधाओं का निपटान और सेवाओं के प्रस्तुत कराने के अधिकार हैं। और लॉजिस्टिक्स की
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप उपभोग करना के उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और मूल बिंदु से कपाट की कुशल प्रभावी प्रवाह और बंदरों की योजना, कार्यान्वयन और नियंत्रण की प्रक्रिया। ध्यान दें, परिभाषा में इनबाउंड, आउटबाउंड, आंतरिक और बाहरी आंदोलन और पर्यावरण की उद्देश्यों के लिए सामग्री की वापसी शामिल है। यह संदेश रसद प्रबंधन परिषद ने किया है। रसद परिभाषा लॉजिस्टिक्स में हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स की अंतर को समझाना होगा। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से एक पूरी संचालन है। कच्चे से माल के सोर्सिंग, परिवहन, प्रसंस्करण, उसी के लिए मूड़ी जोड़ना, तैयार उत्पाद में परिवर्तित कराना, डीलर तक व्यापारी को परिवहन, उसी बायकर्ता का अंत तक पहुंचाना। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है। यहाँ प्रदाय की कार्य पहुंचाओं और सामान व ट्रांसपोर्टर इसी पैतृक के बेहतर लाना और इसी प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अनुक्रम प्रबंधन, वेयरहाउस प्रबंधन में फीड करना, गुणवत्ता निरीक्षण, बंदरें, वेयरहाउस प्रबंधन, परिवहन और परिवहन की बाद तैयार उत्पाद प्राप्त करना, अंतिम उपयोगकर्ता तक वितरण करना। ये पूरी प्रक्रिया को आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहा जाता है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। जहाँ लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक ऐसा है, परिवहन से संबंधित गतिविधियों को रसद कहा जाता है। एक माल प्राप्त करना, लोडिंग, परिवहन और उतारी, डीलर और ग्राहक को डिलीवरी के
तरह है। उपरोक्त कार्यों से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल करना रसद कहलाता है। ये पिक्चर के माध्यम हम देख रहे हैं एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या परिभाषा है। यह पहला पिक्चर दिखता है जो रॉ मटेरियल से जो सप्लायर को पहुंचती है, सप्लायर उसको बना के फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेचता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूरा जो वैल्यू ऐड करना है उसको जो माल और सप्लायर से आया उसको पूरी करके आगे फिनिश प्रोडक्ट के साथ माध्यम वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन फिर रिटेल लोकेशन में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर रिटेल लोकेशन से वो कस्टमर को जाता है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टोटल काम है। और ये दूसरा पिक्चर जो दिखता है ये आजकल का जो ऑनलाइन का बहुत माल भेजा जाता है, कैसे करते हैं वही देख रहे हैं। क्योंकि पहले कस्टमर ऑर्डर करता है ऑनलाइन में शॉपिंग कार्ट के माध्यम और उसके साथ वो क्रेडिट कार्ड से नहीं तो ये नेट बैंकिंग के थ्रू द्वारा वो पैसा भेजता है। जब पैसा मिल जाता है तभी ऑर्डर कंप्लीट होता है। फिर मैसेज भेजा जाता है कस्टमर को और जो भेजने वाला व्यापारी को। उसके बाद वो व्यापारी वो अपना माल को सब पैक करके वो वेयरहाउस में भेजता है। फिर वेयरहाउस से वो शिपिंग के माध्यम वो कस्टमर का प्लेस में लेके जाते हैं और उधर लोकल में डिलीवरी देते हैं कस्टमर को। तो तभी ये पूरा कंप्लीट होता है जो काम। तो ये आजकल का जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील ऐसे जो कंपनियां हैं वो ऐसे ही काम करते हैं जो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और ये पिक्चर आपको जो दिया है इसमें क्या क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसमें लॉजिस्टिक्स में कैसा चलता है करके वो पिक्चर का माध्यम दिया है। ये पहले वाला में देखेंगे तो अंदर फैक्ट्री के अंदर वो फोर्कलिफ्ट और यूज़ करके वो जाता है और बाहर माल भेजने के लिए ये ट्रकों का माध्यम और आगे विमान का माध्यम और शिपों को माध्यम भेजा जाता है। और ये दूसरे पिक्चर में वही है जो सप्लायर से माल मैन्युफैक्चर को आके मैन्युफैक्चर से वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल और कस्टमर के पास पहुंचा जाता है। और तीसरा पिक्चर में ये जो वेयरहाउस से कस्टमर को पहुंचा जाता है। ये आजकल जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा चलता है। अभी हम देखते हैं ये लॉजिस्टिक्स कौन से सेक्टर में और नहीं तो उद्योग में उपयोग करते हैं। ये पूरे लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ सैंपल लिस्ट है। इसके अलावा भी कुछ होगा
अब हम अन्य सेक्टरों में या उद्योग पर नज़र डालते हैं जो अपने सामान्य परिचालन में लॉजिस्टिक्स का उपयोग करते हैं। एक तो रक्षा क्षेत्र, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, नहीं तो प्राइवेट भी हो सकता है। और कृषि क्षेत्र, इसमें भी गवर्नमेंट भी करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं। और स्वास्थ्य क्षेत्र, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी करते हैं। और पेट्रोलियम, नहीं तो ऑयल सेक्टर जो बोलते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी करते हैं। और दूरसंचार क्षेत्र, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी करते हैं। और ऊर्जा क्षेत्र, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी करते हैं। ये यूज़ होता है बिजली में, नहीं तो नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, उसमें भी यूज़ होता है। और रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट भी है। और अंतरिक्ष क्षेत्र, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी है। विमान उद्योग, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट है। और रासायनिक उद्योग, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी है। और पूरे बिक्री और खुदरा उद्योग, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट है। और बांधना और वितरण, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट है। और मछली उद्योग, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट है। जहाज निर्माण, इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट का है। और ई कॉमर्स जो बोलते हैं आजकल, जो ऑनलाइन का ट्रेडिंग है, इसके भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी करता है। इसमें गवर्नमेंट, आप पूछ सकते हैं ये कहाँ आता है, ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम जो करते हैं उस गवर्नमेंट करते हैं। ऊपर केवल एक प्रतिनिधि सोच है और पूरी सोच नहीं है। ये केवल एक नमूना है। और आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए कुछ घटक निम्नलिखित हैं। एक, रणनीति या योजना बनाने और सोर्सिंग जो करते हैं, उसमें कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियां की करना पड़ता है। और मेन उभय चरण, पैकरी को औषिक निष्पादन तक डिजाइन करें और ध्यान उत्पादकता और दक्षता पर होना चाहिए। और लॉजिस्टिक्स, पैकेटरी के अंदर सप्लायर से इंटरमीडिएटरी स्टोरेज जो बोलते हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट स्टोरेज के लिए जो रॉ मटेरियल का मूवमेंट करना है। और मटेरियल स्टोरेज जो कंपनी के अंदर करते हैं। और पैकेटरिक एक अंदर लाइन फीडिंग, ये कंपनी के अंदर जो लाइन फीडिंग करना है। और
तैयार माल का स्टोरेज और डीलर और कस्टमर के लिए तैयार गुड्स के मूवमेंट करना है। इसके लिए भी इंटरमीडिएटरी स्टोरेज ज़रूरत पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। तैयार माल के डीलर और ग्राहक को डिलीवरी ये सही समय पे और सही स्थिति में पहुंचाना है। और रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो बोलते हैं, यदि आवश्यक का हो, जो कारखाने या आपूर्तिकर्ता को दोषपूर्ण या गैर बिक्री होगी उसका सामान वापस लाना, उसी को रिवर्स लॉजिस्टिक्स बोलता है। क्योंकि जो माल बिका नहीं है, नहीं तो कोई डैमेज होगा, उसको वापस लाना है, उसको लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और ये पिक्चर के माध्यम आप देख सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं लॉजिस्टिक्स में, और रसद मॉडल के एक विभिन्न प्रकार, फर्स्ट पीएल, फिर 2PL, फिर 3PL, फिर 4PL, फिर 5PL। ये जो अभी लेटेस्ट चलता है, ये 3PL, 4PL और 5PL के अंदर चलता है। पहले तो 1PL और 2PL, अभी ज़्यादा कंपनियां यूज़ नहीं करते हैं। ये 1PL का मतलब क्या है? एक पार्टी रसद। ये फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स को एक फर्म या व्यक्ति को संदर्भित किया जाता है, जैसे कि पास अपना कार्गो माल है, और माल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिए जा सकता है। ये विशेष रूप से विभिन्न वस्तुओं और उत्पादन के कंटेनर और उत्पादन के परिवहन को अपना गंतव्य के लिए व्यवस्थित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो पक्ष होता है, जिन्हें लेन देन से लाभ मिलता है। निर्माता या आपूर्तिकर्ता और इसे खरीदने वाले व्यक्ति। पूरे प्रक्रिया में कोई अन्य बिचौले शामिल नहीं है। और ये 2PL और 2 पार्टी रसद और लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। एक में रेल, सड़क, समुद्र या वायु द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के एक विशेष क्षेत्र से माल का परिवहन शामिल है। वे परिसंपत्ति
आधारित वह है और इसमें ट्रकों स्वयं के पट्टे और आयरन का जहाज़ों का उपयोग करना शामिल है, जिन्हें के साथ अनुबंध किया जाता है। केवल 2 दलों में कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर शामिल है। कि ट्रांसपोर्टर की ज़्यादातर संपत्ति उन्हीं की खुद की होगा और कुछ कैब के मांग के आधार पर आउटसोर्स कर सकता है। थ्री पीएल और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी रसद। एक थ्री पार्टी लॉजिस्टिक्स एक आपूर्ति श्रृंखला है जो मुख्य रूप से विभिन्न उत्पादन के परिवहन और वितरण की चिंता करती है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार की आंतरिक सेवा भी शामिल है। ये 3PL का कार्यों में वेयरहाउसिंग, टर्मिनल संचालन, सीमा शुल्क, दलाली, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और कई और अधिक शामिल है। वे संपत्ति के मालिक होंगे, उसी को आउटसोर्स करेंगे। इसमें विभिन्न उत्पादन की वितरण की स्थिति को ट्रैक और ट्रेस करना करने के लिए लॉजिस्टिक्स आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद और विशेष सेवा भी शामिल है। ये थ्री पार्टी लॉजिस्टिक्स उपर्युक्त सभी सेवाओं को वितरित करता है और रास्ते में आने वाली विभिन्न बंदों का भी प्रबंधन करता है। वे घरेलू और अप्रत्यक्ष वेयरहाउसिंग की विशेषज्ञ और अपकई यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों का भी ध्यान रखते हैं। ये आजकल यही कंपनियां ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो दूसरों को दे देते हैं, उन जो देखभाल करता है सबका, मतलब पैकेजिंग करना, वेयरहाउसिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब ये पूरे देखते हैं। जो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाना और ये जो ट्रैक एंड ट्रेस या जो भी करना है यही पूरा कर लेते हैं। सो कंपनियों को आसानी हो जाता है एक ही आदमी से उनको बातचीत करना और ये करना है। और ये 4PL और 4 पार्टी लॉजिस्टिक्स
बोलते हैं, ये भी आजकल यूज़ करते हैं बहुत कंपनियां। ऐसी कंपनियां भी बहुत सामने इंडिया में अवेलेबल है। ये फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स एक नई अवधारणा है जो बाजार में आया रही है, और इसमें एक कंपनी की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए एक ओवरसीयर को नियोजित करना शामिल है। इन लॉजिस्टिक्स को अक्सर लीड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर बोलते हैं, नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जो LLP और LSP बोलते हैं कहा जाता है। और इन्हें अक्सर कई सप्लाई चेन के लिए कंसल्टिंग कंपनी माना जाता है। वे एक मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य कर्तव्य है और इन आपूर्ति श्रृंखला कंपनियों के हर पहलू का ध्यान रखते हैं। उन्हें अक्सर कई त्रिपाठी लॉजिस्टिक्स के साथ अनुबंध किया जाता है और तदर्शित प्रबंधन बढ़ाना रखने के लिए और विभिन्न त्रिजीवी लॉजिस्टिक्स सेवाओं का बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए बड़ी हुई दक्षता के साथ 4PL रसद क्षेत्र में अगली बड़ी चीज बन रही है। वे एक एकल इनोवेशन और समाधान प्रदान करते हैं और कोई अन्य की तरह लॉजिस्टिक्स कार्य को स्वयं करते हैं। निर्माता या कंसाइनर के लिए सिंगल विंडो संपर्क है, ये भी ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल। और ये 5PL और 5 पार्टी रसद और लॉजिस्टिक्स, ये भी कंपनियां अवेलेबल है, मगर बहुत कम में मिलता है ये ऐसे कंपनियां। एक पांचवें पक्ष लॉजिस्टिक्स और प्रदाता को लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर के रूप में भी जाना जाता है। वे विभिन्न प्रकार की एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों के साथ बेहतर दरें प्राप्त करने के लिए 3PL और अन्य की मांगों को तक मात्रा में सर्वजित करेंगे। इस प्रकार की रसद परिसंबंधी आधारित नहीं है, एक आमतौर पे सभी विषयों में निर्बाध रूप से काम करते हैं। यहाँ
एक नई अवधारणा है जिसका उपयोग बहुत कम कंपनियों द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। आपकी टिप्पणियों का स्वागत है। आशा है आप करेंगे। इसी बयाता होगा हम और अधिक के लिए तत्पर हैं और भविष्य में अंतर कार्यों और आप ये YouTube चैनल को अब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम ये वीडियो डालेंगे। आपको सब्सक्रिप्शन का नोटिस आ जाएगा, मतलब नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन। इसलिए आपको आसानी से आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और वीडियो के अलावा भी आप कुछ चीज़ें देखना तो ये जो www.harilogisticsacademy.com जो वेबसाइट है उसमें देख सकते हैं। और इसमें ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। HLA करके है, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो भी कमेंट्स और सजेशन देना है ये आप logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। धन्यवाद।